गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज है डे 17। मैं अपने दिन की शुरुआत हमेशा मुस्कुराहट के साथ करती हूँ ताकि मेरा दिन अच्छा जाए। तो सुबह सुबह मैं रेडी हो गई थी, थोड़ी देर फ्लेक्स मारा, आप लोगों को व्यू दिखाया, उसके बाद मैं पहुँच गई थी सड़क में। और मैंने पापा को बोला था, मैं कहा पापा जी प्लीज़ मेरे को छोड़ देना, क्योंकि विकी नहीं आए थे, वो घर गए थे। तो फिर पापा का कुछ काम था तो पापा ने बोला था ठीक है मैं छोड़ दूंगा। उतने में जो हमारा नेबर है वो भी आ गया था, उसने स्कूल जाना था। तो उसके बाद थोड़ी देर पापा के साथ गपशप मारी, थोड़ी देर स्माइल किया। मेरा हर दिन एक मुस्कुराहट के साथ शुरू होता है और कभी कभी मतलब अच्छा जाता है दिन, कभी कभी बहुत ही बेकार जाता है, बट नो रिग्रेट। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो आएंगे, हंसी गम दुख रोना धोना तो चलता रहेगा भाई। और खुद को मतलब हमेशा खुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद को खुश नहीं रखोगे तो आप सामने वाले को भी कभी खुश नहीं रख सकते। अगर आप खुद ही डिप्रेशन में रहोगे, सोचते रहोगे, ओवर थिंकर, बुरा सबको लगता है। पर मेरा यही मानना है कि अगर आप खुश हो तो अगले बंदे को भी हम मोटिवेट कर सकते हैं, अगले बंदे को भी हम गाइड कर सकते हैं और उसका माइंडसेट भी वैसा बना सकते हैं। बुरा तो भाई सबको लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, कभी कभार कुछ बातें ऐसी होती है जो चुभ जाती है, क्योंकि जहाँ हम काम करते हैं हर दिन हमारे लिए अच्छा नहीं रह सकता है, कभी कभी बेकार भी जाते हैं दिन और कभी कभी बहुत डांट भी पड़ती है। तो पर चलो छोड़ो, उसके बाद लग गया था हमें ट्रैफिक आते, मतलब अभी तो हम आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे थे, स्नान पहुंचे थे और उतने में देखो ट्रैफिक लग गया था। ट्रैफिक का तो ना यार शिमला में कोई वो ही नहीं है, मतलब पता नहीं कब खत्म होना होगा। उसके बाद लग गया था हमारे ऊपर रेडिसन के पास ट्रैफिक। तो मैं हमेशा लेट होती हूँ अपनी ड्यूटी में और हमेशा मुझे डांट पड़ती है। एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं हुआ होगा जिस दिन मुझे डांट ना पड़ी हो। अब मैं भी क्या करूँ, अब इतने दूर से आना, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब हमेशा मेरे को डांट पड़ रही होती है इस चीज़ के लिए कि टाइमली आया करो। मैं जितने जल्दी घर से निकलती हूँ मैं उतना ही लेट पहुँचती हूँ। तो पापा को कुछ काम था, पापा ने जाना था बस स्टैंड वाली साइड, तो पापा ने मेरे को पीछे उतार दिया था। तो मैं यहाँ से चल पड़ी थी, पैदल ही चल पड़ी थी। मुझे 8:05 हो गए थे। थोड़ा डर भी था मन में, फिर सोचा कि अब क्या करूं, अब लेट तो हो ही गई, ऊपर डांट सुन लूंगी अब, और क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद फटाफट से चेंज किया, फिर उसके बाद आज मुझे कर दिया था दूसरे वार्ड में शिफ्ट। मतलब ऊपर जिस वार्ड में मैं आज गई थी सर्जरी माइनर ओटी में, वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था, छुट्टी होंगे शायद, तो मुझे भेज दिया था नीचे से। तो मज़ा आया वहाँ पे भी। उसके बाद छुट्टी हो गई थी तो उसके बाद मैं भागी फटाफट से बस के लिए, क्योंकि मैंने जाना होता है कुफ्टाधार से पैदल। और आज मौसम मतलब थोड़ा अजीब सा था, ना ज़्यादा धूप थी ना बारिश थी। और देखो बस में भी खड़े खड़े जाना पड़ता है, मतलब टांगे भाई दुख जाती है, जवाब दे जाती है शाम तक तो मेरी टांगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा बहुत सामान ग्रोसरी का, दूध वगैरह लिया, ब्रेड वगैरह लिया। और ये यहाँ देखो मेरे को ये पैकेट दिख गया था, कमेंट में बताओगे इसमें क्या लिखा है, आप क्या समझ रहे हो इस पैकेट से, ठीक है गाइस। और उसके बाद से मैंने सामान ले लिया था। और उसके बाद देखो कुफ्ताधार से ना नीचे पैदल आना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सारे दिन आप ड्यूटी दे रहे हो, सारे दिन आपको बैठने को नहीं मिलता है और फिर आपको आना भी पैदल होता है। तो सोचो, सो मच स्ट्रगल इन माय लाइफ। आप मेरे फेस से ये आइडिया लगा सकते हो कि मेरी लाइफ में भाई कितना ज़्यादा स्ट्रगल है। फिर भी भाई मैं बेशर्मों की तरह मुस्कुराती ही रहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए भाई किसी को कुछ नहीं पता। रूम आके फटाफट से अपने लिए खाना तैयार किया। सबसे पहले तो भाई मुंह धो दिया, देखो अभी भी लाल है, बिल्कुल लाल पड़ा है मुंह। फिर फटाफट से दूध गर्म किया और मैंने ब्रेड लेके आई थी, मैं परोंठा था मेरे पास बचा हुआ और मैंने अपने लिए ऑमलेट बना दिया था, क्योंकि भाई इतना काम करना है, थोड़ी हेल्दी डाइट तो चाहिए यार, अब कुछ नहीं कर सकते, हेल्थ के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़ ब्रो। उसके बाद से बाहर का आपको मौसम दिखाया, शाम के टाइम का, बारिश लग गई थी और प्रिटी अच्छा भी था, मतलब नाइस था मौसम। और शाम को मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरा आज का दिन बिल्कुल ही गंदा गया था, मुझे रोना ही आ जाता है सबके सामने, तो मैं अपने आंसू नहीं दिखाती हूँ, अपने रूम में बैठ के रोती हूँ। ओके बाय।